ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ नहीं आके पूछा कि तू अपने प्यो ਨੂੰ घर ही दफन कर देता है। आपको किसने बताया कि यहाँ पर एक बाबा जी? हमने मोबाइल पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है। हम भी मजदूरी करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ रक्षा चलाने की नौबत पेश आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता इनको फेम मिलेगा, फिर इनको हुक्म आ जाएगा पैसे लेने शुरू कर दें। ये किसी के पैसों का नहीं बना हुआ मैं कब कह रहा हूँ किसी के हाँ, पैसों का पे- बना है? किसी- मैं कब कह रहा हूँ कि आप चंदा लेते हैं? ये चंदा लेते मैंने तो ये बात की नहीं। ये बोतल जो ये भाई साहब लेकर आए हैं और कैंसर के इलाज के लिए लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं शदारा के एक ऐसे घर में मौजूद हूं जिसका बाप फौत हो जाता है और उसका बेटा उसको कहीं कब्रिस्तान में दफन नहीं करता बल्कि अपने ही घर में उसकी कब्र बना लेता है। कब्र बनी है, कब्र बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता यह मज़ार बनेगा, फिर यहाँ चढ़ावे चढ़ाए जाएंगे, यहाँ नजरें न्याज़ें होंगी। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये एक प्रॉपर घर है, को कब्रिस्तान नहीं है। और जो दुनिया से वफात पा गए हैं उनकी तख्ती लिखी हुई है मोहम्मद हदायत उर्फ बाबा बिल्ला साईं सरकार। अब इनके पास मुरीदैन भी आना स्टार्ट हो गए हैं। ये आप मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये मुरीद भी आए बैठे हुए हैं इनके पास। कहाँ से आए हैं जी? जी हम खैरपुर सिंध से आए हैं, गम्बोट से। आपको किसने बताया कि यहाँ पर जो है ना इतनी करामात हैं, यहाँ पर एक बाबा जी? हमने मोबाइल पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, चैनल पे, क्योंकि इसने बोला कि हमने खुदा के वास्ते हर चीज़ देते हैं और पैसा नहीं लेते। पैसा नहीं देते तो ये गल्ला तो पड़ा हुआ है। हाँ, तो इसमें तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो तौफीक होगी वो देंगे, लेकिन इसकी जो है ना दवाई का कोई पैसा वगैरह नहीं लेते। दवाई का पैसा नहीं लेते? किस चीज़ की दवाई देते? ये शुगर की और जरकान की और इसकी अपना इसकी कैंसर की। कैंसर की। मोहम्मद हबीब, आपको ऐसी क्या सूझी कि आपने अपने वालिद को कब्रिस्तान दफन करने की बजाय अपने घर के आंगन में ही दफन कर दिया? जी मेरे वालिद साहब की वसीयत भी कुछ है सी, तो दूसरा मेरे वालिद साहब से मुझे जो मोहब्बत भी है कि अब मोहब्बत तो तमाम औलादों को होती है अपने वालिदैन से। आपकी कोई अनोखी मोहब्बत है कि आपने अपने वालिद को अपने घर के आंगन में दफन कर दिया? जी वो अल्लाह के को दरवेश बंदे थे, दावा से इधर से रखा हमने। थोड़ा लालच का अंसर ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये एक घर के आंगन में कब्र बनेगी, फिर ये मज़ार में तब्दील होगा, मज़ार में जब तब्दील होगा फिर यहाँ पर ज़ायरीन आएंगे, ज़ायरीन आने के बाद चढ़ावे चढ़ाए जाएंगे। लालच तो ता हो जो मैं किसी को से पैसा लेता हूँ। अल्लाह के फजल से मेरे वालिद साहब भी खुद मजदूरी करते थे, हम भी मजदूरी करते हैं। ਤੁਸੀਂ फेमस नहीं थे इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ रक्षा चलाने की नौबत पेश आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता इनको फेम मिलेगा, फिर इनको हुक्म आ जाएगा पैसे लेने शुरू कर दें। नहीं जनाब, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਬੱਚੇ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ ਅਜੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਦਫਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? नहीं कोई बैठक नहीं जी, ਕੀ ਸੀ? ये खुली जगह हैगी सी ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? जी, खुली जगह सी। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੀ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਗਮਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ आज तक नाज़रीन मेरी ज़िंदगी का ये पहला वाक़या है कि हबीब साहब ने अपने वालिद को अपने घर के आंगन में दफन कर दिया। मैनू यह दसो कि तुहाडे वालिद साहब जिन्नी देर हयात रहे ने, कितनी उम्र पाई है उन्होंने? तकरीबन उन्होंने 65 साल पाई है जी। 65 साल उम्र सी उन्होंने जी 65 साल। ते की किहड़ियां दवाइयां दिंदे सी? जी ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਰਕਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਠਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ
18 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਬੀਲਿल्लाह ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਜੀ। ਫੀਸ ਸਬੀਲਿल्लाह ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਨਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ पैसे मांग के। हबीब भाई कह रहे हैं जी हमें हुक्म नहीं है कि हम किसी से पैसा लें, क्यों? क्योंकि अभी हुक्म कैसे हो सकता है, अभी तो हबीब भाई फेमस ही नहीं है। इनको वफात पाए कितना अरसा हो गया? तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। 10 साल में अभी इनको फेम नहीं मिला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको फेम मिलेगा, फिर इनको हुक्म आ जाएगा पैसे लेने शुरू कर दें। जो दवाइयाँ आप बना कर देते हैं, जड़ी बूटियाँ तो बहुत महंगी हैं, और आपके माली हालात कुछ इस कोई इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, तो किस तरह अफोर्ड करते हैं? जी अफोर्ड मैं करता हूँ, मैं अपनी खुद मजदूरी से करता हूँ, मजदूरी से करता हूँ, और अल्लाह के फजल से अपने मुसलमान बहन भाइयों की जितनी हो सके की मदद करूँगा। ये मैं अपने लिए नहीं करता हूँ, मैं अपने बुज़ुर्गों का आखिरत का नज़रिया बनाता हूँ। दफन करने के बाद पहले सिर्फ ये एक खाली कब्र थी, अब ये मज़ार की सूरत अख्तियार कर रहा है। बना था, पहले मज़ार बना है, ये मैं आप खुद बनवाया है आपने, ये किसी के पैसों का नहीं बना हुआ मैं कब कह रहा हूँ किसी के हाँ पैसों का बना है? किसी मैं कब कह रहा हूँ कि आप चंदा लेते हैं? ये चंदा लेते, मैंने तो ये बात की नहीं। ये किसी को भाईजान पैसे लेके दरबार मैं बनाया। तो आपके नजरिए की कासी कर रहा हूँ कि आपका नजरिया ये है कि मैं अपने वालिद को अपने पास रखूंगा और मैं फिर गद्दी नशीन बन जाऊंगा। आप गद्दी नशीन हैं? मेरे वाले साहब गदी नशीन बना के गए, मैं खुद नहीं बना हुआ। मेरे वसीयतनामा भाव वसीयतनामा है, मैं लिख के थोड़ा तो मैं आपको और ज़बानी कलामी तो कोई भी नहीं बनेगा। महंगाई के दौर में कैंसर जैसी मूजी मर्ज की दवाई दे रहे हैं, कैंसर जैसे मूजी मर्ज का इलाज कर रहे हैं, और दवाई भी फी सबीलिल्लाह दे रहे हैं। इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? हालांकि देखा जाए तो आपके माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं। जी मैं लोड रक्षा चलाता हूँ, मेरा अल्लाह मेरी मजदूरी से बहुत देता है, मैं लोगों की खिदमत कर देता हूँ, ठीक है। ये माली हालात में नहीं देखना, अल्लाह पाक ने पता नहीं। ये बताएं कि कैंसर की दवाई जो बनाते हैं आप, सच्ची बात बतानी है, वो कितने की बन जाती है एक मरीज? तकरीबन वो एक मरीज़ की 30 रुपए की बन जाती है, 30 या 40 रुपए की बन जाती है। ये बोतल जो है वो घर से लेकर आते हैं? जी पानी की बोतल घर पे लेके। ये बोतल जो ये भाई साहब लेकर आए हैं और कैंसर के इलाज के लिए लेकर आए हैं। कैंसर का इलाज? जी बिल्कुल। अच्छा, और ये 3 डब्बियां रखी हैं, ये किस किस मर्ज की दवाई हैं? ये इस मर्ज़ की दवाई है जो ये- माँ हो बहनों बेटियाँ ये जो वाली, ये वाली। ये वाली जो माँ हैं बहनें बेटियाँ जो है ना, जो ठराक की वजह से बच्चों की पैदाइश नहीं होती, तो वो उन लोगों को मैं दवाई देता हूँ। ये वाली जो है कैंसर के लिए देते हैं, ये वाली शुगर के लिए और ज़रकान के लिए मैं देता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो अब जब आपका मज़ार बन जाएगा, अल्लाह करे कंप्लीट हो जाए, महकमा औकाफ वाले इसको अपने अंडर में ले लें, तो फिर आप लोगों से कहेंगे कि जाओ बच्चा, मैं जिन्होंने गोश्त पाना है तो मैनू 5 किलो गोश्त चाहिए। वो झूठे बाबे हैगे ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਝੂਠੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣ, ठीक है। 10,000 रुपये का उस बाबे के गल दे भी मैं हार पावांगा। अगर ना खाण तो अपनी जी ये बाबे पुनी शैतान पुनी वो लैके अपने कोल ही बैठ जान। बुजुर्ग ऐसा काम नहीं करते, बुजुर्ग तो अल्लाह के लिए दुआ करते हैं कि मेरे मौला ये प्यारे महबूब की उम्मत है, इनको शफा अता फरमा। नाज़रीन, ये वो अलमनाक स्टोरी है कि एक बेटे का बाप दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है, वो बजाय कब्रिस्तान दफन करने के अपने सेहन के आंगन में उसकी कब्र बना लेता है, और अब वो कब्र आहिस्ता आहिस्ता मज़ार की सूरत अख्तियार करती जा रही है। और उस बेटे का दावा भी ये है कि मैं इस कब्र का गद्दी नशीन हूँ, यानी अपने बाप की गद्दी का गद्दी नशीन हूँ। ये मेरा बाप मरने से पहले मुझे वसीयत करके गए हैं। जब मैंने इनसे कोई रिटर्न में वसीयत पूछी तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई वसीयत नहीं है, और मैं जो दुआएं देता हूँ वो फ़ी सबीलिल्लाह देता हूँ। अभी ये फ़ी सबीलिल्लाह दे रहे हैं, आने वाले वक्तों में ये पैसे लेते हैं या नहीं लेते
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें